जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के जीडी लेक्चरेट स्कैन में मैं दीपाली वर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज के एडिशन में हम डिस्कस करेंगे लॉकडाउन 3.0 के बारे में। एनालिसिस शुरू करने के पहले मैं आपको आफ्पा के टेलीग्राम चैनल के बारे में बताती हूँ। एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए आफ्पा ने एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है जहाँ आफ्पा एसेसर्स डेली एसएसबी ट्रिक्स का डोज देते हैं। अगर आपको कोई भी एसएसबी रिलेटेड क्वेरी या डाउट हो तो आप इस ग्रुप पर आकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस ग्रुप का नाम है आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास। इस ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, जिस पे क्लिक करके आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज जीडी लेक्चरेट स्कैन। जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत सरकार द्वारा लागू किया गया 3 मई तक का लॉकडाउन आज से और 2 हफ्तों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लागू किए गए इस नोटिस में ये मेंशन किया गया है कि इस एक्सटेंडेड लॉकडाउन में कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो किए जाएंगे और इंडिया को 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। डिपेंडिंग ऑन द जोन कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलाउ की जाएंगी। तो आगे हम देखेंगे कि किस जोन में क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलाउड है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। बट इससे पहले कुछ फैक्ट्स पे नजर डालते हैं। इंडिया में एट प्रेजेंट 28,000 के अराउंड एक्टिव केसेस हैं। अराउंड 11,000 लोग ठीक हो चुके हैं और करीबन 1,500 लोगों की जान जा चुकी है। इन केसेस के हिसाब से इंडिया को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है: रेड जोन, ऑरेंज जोन एंड ग्रीन जोन। इंडिया के 733 डिस्ट्रिक्ट्स में से 130 डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में है, 284 डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन में है और 319 डिस्ट्रिक्ट्स ग्रीन जोन में है। अब देखते हैं इन जोन्स का क्या मतलब है। रेड जोन, जिन्हें हॉटस्पॉट भी कहा जाता है, इनमें वो डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं जहां कई पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं और इन्फेक्शन का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होता है। रेड जोन में क्या एक्टिविटीज अलाउड है, इस पे नजर डालते हैं। Movement of individual or vehicle for permitted activities, manufacturing unit producing essential goods, construction activities limited to in situ construction where workers are available on site, operations of special economic zones, export oriented zones, e-commerce activities limited to essential goods. Private offices with a strength of 33% are allowed. गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी यही सिचुएशन रहेगी, बस डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल से ऊपर के सारे ऑफिसर्स को ऑफिस अटेंड करना होगा। All agricultural and animal husbandry activities are allowed. Bank, insurance and capital market activities will function. All stand-alone shops in the residential areas are allowed to open. Defense and security services, courier, postal services are allowed to open. Homes for children, senior citizen, women's, widow, these are allowed to function. All industrial and construction activities in the rural areas are allowed. These include food processing unit and मनरेगा works. अब क्या अलाउड नहीं है, तो शॉपिंग मॉल्स एंड मार्केट कॉम्प्लेक्सेस ओपन नहीं हो सकते। कैब्स, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, स्पा, सैलून, बार्बर शॉप्स, ये सब अलाउड नहीं है। एंड नो पिलियन राइडिंग फॉर 2 व्हीलर्स। फिर आता है ऑरेंज जोन। इस जोन में वो डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं जहां बहुत कम कंफर्म केसेस सामने आ रहे हैं। इस जोन में वो सभी एक्टिविटीज जो रेड जोन में अलाउ की गई थी, उनके साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट फॉर परमिटेड एक्टिविटीज अलाउड है, पिलियन राइडिंग ऑन 2 व्हीलर्स इज अलाउड एंड 4 व्हीलर व्हीकल विद मैक्सिमम 2 पैसेंजर बिसाइड द ड्राइवर इज अलाउड। ग्रीन जोन में वो डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं जिनमें कोई भी कंफर्म केस अभी तक सामने नहीं आया है या फिर लास्ट 21 डेज में कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। ग्रीन जोन में हर तरह की एक्टिविटी अलाउड है एक्सेप्ट फॉर दीज एक्टिविटीज एट होटल एंड रेस्टोरेंट्स, cinema hall, shopping mall and gymnasium, travel by air, railway and metros, interstate travel by road, running of schools, colleges and other educational institutes and worshipping at religious places is not allowed. ये सभी एक्टिविटीज अगर ग्रीन जोन में अलाउड नहीं है तो रेड जोन एंड ऑरेंज जोन में अलाउड होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इन सभी जोन्स के अलावा एक और टाइप का जोन रेड जोन एंड ऑरेंज जोन में इंक्लूड किया गया है, दैट इज कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरियाज हैं जहां पॉजिटिव केसेस ऑफ कोरोना वायरस काफी नंबर में और बहुत फ्रिक्वेंटली पाए जाते हैं। इन एरियाज में किसी भी तरह की कोई कमर्शियल या प्राइवेट इकोनॉमिक एक्टिविटी अलाउड नहीं है। सिर्फ एसेंशियल गुड्स का सप्लाई और मेडिकल इमरजेंसीज को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज अलाउ की गई हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, पिलग्रिम, टूरिस्ट एंड स्टूडेंट। इनके मूवमेंट के लिए स्पेशल ट्रेन रन की जाएगी। Movement of cargo across land borders of neighboring countries will be allowed to ensure the supply of essential goods and services during the lockdown. इस टेबल में कलेक्टिवली किस जोन में क्या एक्टिविटी अलाउड रहेंगी नहीं रहेंगी ये दिया हुआ है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा। जितनी भी एक्टिविटीज अलाउ की गई हैं वो कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हुए की जाएंगी, जैसे कवरिंग फेस इज कंपल्सरी इन ऑल पब्लिक प्लेसेस, गैदरिंग ऑफ 5 or more person इज नॉट अलाउड,
मैरिज सेरेमनीज में 50 से ज्यादा लोग अलाउ नहीं किए जाएंगे। फ्यूनरल गैदरिंग्स में भी 20 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। सेलिंग ऑफ लिकर, पान, टोबैको परमिट किया गया है, but by ensuring 6 feet distancing and not more than 5 persons should be gathered at the same time. Consumption of liquor, pan, tobacco and spitting in public places is not allowed. Frequent sanitation of workplace should be ensured. Provision of thermal scanning, hand wash and sanitizer shall be made available at all entry and exit points. Social distancing guidelines issued by Ministry of Health and Family Welfare should be followed. Use of Arogya Setu app is compulsory for all employees of private and public sectors. एक खास नोट जारी किया गया है फॉर पर्सन अबव 65 ईयर्स, पर्सन विद कोमॉर्बिडिटी, मतलब किसी पर्सन में अगर एक से ज्यादा डिसऑर्डर है, प्रेग्नेंट विमेन एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 10 years आर नॉट अलाउड टू लीव होम एक्सेप्ट फॉर एनी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। इन सभी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही किसी भी जोन पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करवा सकते हैं, बट अगर कोई रेस्ट्रिक्शन रिलीज करने की बात हो तो फाइनल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें इस लॉकडाउन 3.0 में फॉलो करने होंगे। जाने से पहले मैं आपको क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के पर्सनल इंटरव्यू कोचिंग प्रोग्राम के बारे में बताती हूँ। ये एक ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू असेसमेंट प्रोग्राम है जिसमें आप एक एसएसबी इंटरव्यूइंग ऑफिसर से 1-to-1 इंटरेक्शन करते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट दिस साइट और कॉल ऑन 9309879820। इस प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशंस कल से चालू होने वाली हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए जीडी लेक्चरेट स्कैन के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।